हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। आज का वीडियो उनके लिए खास है जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने इसमें बेसिक से समझाने की कोशिश की है, इंग्लिश के एक एक लाइन को समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर को भी विस्तार से समझाने की कोशिश की है। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द गोल्डन टच। Once there lived a greedy man in a small town. Greedy means लालची, लालची इंसान। स्मॉल टाउन छोटे से शहर में, lived means रहना, पास्ट टेंस है रहता था। तो छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। He was very rich, वह बहुत अमीर था। And he loved gold and all things fancy, वह सोने चांदी की चीज़ों से बहुत प्यार करता था और सभी फैंसी चीज़ों से भी प्यार करता था। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग। यहाँ देख, मोर देन मीन्स तुलना कर रहा है कि किसी भी चीज़ की तुलना में वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन डे, एक दिन, ही चांस्ड अपॉन अ फेरी। फेरी मीन्स परी, उसे परी से मिलने का एक मौका मिला। The fairy's hair was caught in a few tree branches. Fairy's hair means परी के बाल। Was caught, कैच का वर्ब थर्ड फॉर्म, caught हो गया। Was caught in means या पैसिव वॉइस में इस लाइन को लिखा गया है। A few tree branches, पेड़ की शाखाओं में। तो परी के जो बाल हैं पेड़ की शाखाओं में फंस गए थे। He helped her out, उसने उसकी सहायता की, उस परी की सहायता की। बट एज हिज ग्रीडीनेस टुक ओवर, लेकिन उसमें लालचीपन आ गया, उस इंसान में लालचीपन आ गया। He realized that he had an opportunity to become richer by asking for a wish in return. Opportunity means मौका, आस्किंग फॉर मीन्स, आस्क फॉर मीन्स मांगना। और देखिए, तो रियलाइज मीन्स महसूस करना। तो उसने महसूस किया डैट कि उसके पास एक ऐसा मौका था टू बिकम रिचर, अमीर आदमी बनने का। टू बिकम रिचर, टू अमीर आदमी बनने का। बाय आस्किंग फॉर, मांग कर, क्या मांग कर, एक मुराद मांग कर, बदले में। इन रिटर्न मीन्स बदले में। उसने उसकी सहायता की थी, उस आदमी ने परी की सहायता की। तो उसने सोचा कि बदले में मैं भी एक मुराद मांग लूँ और मैं भी एक अमीर आदमी बन जाऊँगा। ऐसा उसके पास एक मौका था। तो द फेरीज ग्रांटेड हिम अ विश, परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, सहमति भर दी। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, ऑल दैट आई टच शुड टर्न टू गोल्ड, सभी चीज़ें जो मैं छूता हूँ शुड टर्न टू गोल्ड, वो सोने में बदल जाना चाहिए। टर्न मीन्स बदलना, तो वो सोने में बदल जाना चाहिए। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेरी। ग्रेटफुल फेरी मीन्स कृतज्ञ परी, क्योंकि उसने सहायता की थी तो वो कृतज्ञ हो गई थी। तो कृतज्ञ परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में बनाया गया है। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाय द ग्रेटफुल फेरी, कृतज्ञ परी ने उस इंसान की इच्छा पूरी कर दी। द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट द विश। ग्रीडी मैन, लालची इंसान, रश्ड भागा, तेजी से भागा। कहाँ भागा? घर भागा। टू टेल, बताने के लिए। टू के बाद जब भी V1 आता है तो कोई पर्पस को बताता है, मतलब किसी उद्देश्य को बताने के लिए होता है। तो टू टेल, वह बताने के लिए, किसको? तो हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी पत्नी और बेटी को। अबाउट हिज विश, अपनी इच्छा के बारे में, जो उसे वरदान मिला उस चीज़ के बारे में बताने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को घर की तरफ वो भागा तेजी से। ऑल द वाइल टचिंग स्टोन्स एंड पेबल्स एंड वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड। पेबल्स मीन्स कंकड़ और स्टोन्स मीन्स पत्थर। तो रास्ते में वो जो भी चीज़ छूता, कंकड़ पत्थर, सभी चीज़ों को वो वॉचिंग देख रहा था, सोने में बदलते। कन्वर्ट मीन्स फिर बदलना,
तो सोने में कन्वर्ट होते हुए, बदलते हुए वह देख रहा था। वंस ही गॉट होम, एक बार जब वो घर गया, हिज डॉटर रश्ड टू ग्रीट हिम, ग्रीट मीन्स बधाई देना, तो उसको बधाई देने के लिए दौड़ी, उसकी बेटी उसको बधाई देने के लिए दौड़ी। एज सुन एज ही बेंट डाउन, जैसे ही वह झुका, टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, मतलब अपनी बाहों में अपनी बेटी को, जैसे अपनी बेटी को लेने के लिए जैसे ही झुका, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड स्टैच्यू, स्टैच्यू मीन्स मूर्ति, स्टैच्यू मीन्स मूर्ति, तो वह सोने की मूर्ति में बदल गई। टर्न मीन्स बदलना, वह सोने की मूर्ति में बदल गई। ही वॉज डिवास्टेटेड, वह तबाह हो गया, परेशान हो गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, देखिए यहाँ पर स्टार्ट के साथ वर्ब में ing लगा है। स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ, और अपनी बेटी की जिंदगी को वापस लाने के लिए कोशिश करने लगा। ही रियलाइज हिज फॉली, फॉली मतलब मिस्टेक, गलती, तो उसने अपनी गलती को महसूस किया। एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज डेज, यहाँ से द रेस्ट ऑफ हिज डेज मतलब बाकी के दिन उसने सर्चिंग फॉर द फेरी, फेरी मीन्स परी, परी की तलाश में उसने बाकी के दिन बिताया। क्यों बिताया बाकी के दिन इस तरह से? टू टेक अवे हिज विश, अपनी इच्छा को, जो उसे वरदान मिला था उसको दूर करने के लिए। टेक अवे मीन्स दूर करना, उसके वरदान को दूर करने के लिए उसने बाकी के दिन परी की तलाश में बिताया। इस स्टोरी के मोरल क्या है? ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स पतन, डाउनफॉल मीन्स पतन, तो लालच जो है हमेशा आपको पतन की ओर ले जाएगी, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जो इस स्टोरी में यूज हुआ है। पहला स्ट्रक्चर है कि वाइल के साथ वर्ब में ing यूज हुआ था, तो सिचुएशन ऐसा कि ये कब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं, तो खाना पकाते समय आप सिर्फ खाना तो नहीं पकाते, मतलब उस समय आप मोबाइल भी चलाते हैं, गाना भी सुनते हैं। तो जब एक ही पर्सन दो काम करे, मतलब पहला काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसी काम को करते हुए दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम वाइल का यूज करते हैं। जैसे खाना पकाते समय वह गाना गा रही थी, तो सी वाज सिंगिंग सॉन्ग वाइल कुकिंग फूड। खाना पकाते समय वह गाना गा रही थी, सी वाज सिंगिंग सॉन्ग वाइल कुकिंग फूड। कार चलाते समय वह मुझसे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू मी वाइल ड्राइविंग कार। यहाँ पर वाइल चलाते समय या पकाते समय, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए उस समय हम वाइल के साथ वर्ब में ing का यूज करते हैं। मतलब सिचुएशन यही है कि आप एक काम कर रहे हैं, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है और उसके साथ आप दूसरा काम भी स्टार्ट कर लिए, तो दो काम आप एक साथ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वाइल के साथ वर्ब में ing यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं ना कि खाना पकाते समय, तो एक ये भी ध्यान में रहता है कि हाँ इस सेंटेंस में हम वाइल के साथ वर्ब में ing यूज करेंगे। अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि टीवी देखते समय बिजली चली गई, सुनने में एक जैसा लग रहा है, पर इसमें क्या है कि दो काम अलग अलग लोगों के द्वारा हो रहा है। बिजली का जाना अलग काम है और टीवी कोई और देख रहा है। तो जैसे हो कि बिजली चली गई, लाइट वेंट ऑफ, आई वॉज वॉचिंग टीवी। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, खाना पकाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो खाना कोई और पका रहा है और दरवाज़ा खटखटाने का काम कोई और करता है। दो अलग अलग पर्सन हैं, तो इस सेंस में हम जब दो अलग अलग पर्सन हैं तो दो अलग अलग सब्जेक्ट यूज होगा। तो जब देखिए सेंटेंस है
खाना पकाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो समवन वाज नॉक्ड व्हाइल आई वाज कुकिंग फूड। अब अगला स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है बाई के साथ वर्ब में आईएनजी यूज हुआ है। इसके मतलब इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे वह पढ़ाकर पैसे कमाता है, मतलब वह कमाता है, ठीक है, तो किसी तरीक़ा से तो कमाता होगा, जैसे पढ़ाकर कमाता है, या उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो ऑफिस जाकर वह पैसे कमाता है। तो जिस विधि से भी हो रहा है, जैसे पढ़ाकर, वह पढ़ाकर पैसे कमाता है, या वह बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाता है, उसने जिम जाकर अपना फैट रिड्यूस कर लिया। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यहाँ पर जैसे पढ़ाकर, तो पढ़ाना वर्ब हो गया और इसके साथ कर यूज हो गया, तो यहाँ पर हम इसके साथ बाई के साथ वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, बाई प्लस वर्ब में आईएनजी। अब है कि वह पढ़ाकर पैसे कमाता है, ही अर्न्स मनी बाई टीचिंग, ही अर्न्स मनी बाई टीचिंग, वह पढ़ाकर पैसे कमाता है। वह बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाता है, तो देना वर्ब हो गया। अब वर्ब में यहाँ पर आईएनजी यूज होगा देकर के लिए, तो ही टीचेज बाई गिविंग ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, बाई गिविंग ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, उसने जिम जाकर अपना फैट रिड्यूस कर लिया। ही रिड्यूस्ड हिज फैट बाई गोइंग टू जिम, बाई गोइंग टू जिम, जाना एक वर्ब है तो जाकर, बाई गोइंग टू जिम। आगे की ओर मूव करते हैं। स्टोरी में दो तीन जगह पैसिव वॉइस का यूज हुआ था। पैसिव वॉइस में जैसे कि ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाज वेयर, वाज वर या वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं, या कभी कभी किसी सब्जेक्ट का नाम बताना भी है तो बाई लगा के हम सब्जेक्ट का नाम बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कल रात एक लड़के को पीटा गया, कल रात एक लड़के को पीटा गया, तो यहाँ पर किसने पीटा वह नहीं पता है, बस यहाँ पर काम हो गया है वह बताया है। तो कल रात, लास्ट नाइट ए बॉय वाज बीटेन, मतलब वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यू, बीट, बीटेन, बीटेन, तो लास्ट नाइट ए बॉय वाज बीटेन। पिछले महीने मुझे धमकाया गया, लास्ट मंथ आई वाज थ्रेटेन, थ्रेट का वर्ब थर्ड फॉर्म थ्रेटेन, तो लास्ट मंथ आई वाज थ्रेटेन, तो मतलब वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में। और अगर आपको सब्जेक्ट का नाम बताना है तो बाई लगा के सब्जेक्ट का हम नाम बता देते हैं। अगले स्ट्रक्चर है स्टार्ट और स्टार्टेड, स्टार्ट और स्टार्टेड का यूज। जैसे कि सेंटेंस है कि वह जब भी आता है, वह जब भी मेरे पास आता है वह मुझसे बात करने लगता है, मैं वहाँ पर गया, मैं खेलने लगा, मैं हंसने लगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें जैसे कि हम बहुत टाइम से देखते हैं कि ता है, ती है, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये पहचान रहती है, तो उसी तरह से इस स्ट्रक्चर में भी एक पहचान है, जैसे कि ने लगता है, ने लगती है प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में ने लगा है, ने लगी है, फ्यूचर टेंस में ने लगेगा, ने लगेगी। तो इस तरह के जब पहचान दिखाई दे और तो हम स्टार्ट या स्टार्टेड और उसके साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर सेंटेंस है, वह मुझसे बात करने लगता है, वह मुझसे बात करने लगता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी, ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी, मतलब हमने ये वर्ब, ये सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन है तो इसलिए स्टार्ट है तो उसके हमने स्टार्ट्स लिखा। ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी, मैं खेलने लगा, ये पास्ट टेंस है तो आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई स्टार्टेड प्लेइंग। अब जैसे
फ्यूचर में बोलते हैं तुम रोने लगोगे, यू विल स्टार्ट क्राइंग। तुम हंसने लगोगे, यू विल स्टार्ट लाफिंग। तो इस तरह के सेंटेंस में हम जब भी ने लगता है या ने लगती है, इस तरह के सेंटेंस देखते हैं तो हम स्टार्ट या स्टार्टेड या विल स्टार्ट के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।